हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साउंड सर्विसेज। तो आज हम सीखेंगे थर्मोस्टेट के बारे में। ये थर्मोस्टेट जो फ्रीजर कंट्रोल करता है, कूलिंग कंट्रोल करता है, और इसमें डिफ्रॉस्ट का कब डिफ्रॉस्ट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, इसका काम यहाँ से होता है, सिर्फ एक सेंसर की वजह से। इसको डिफ्रॉस्ट सेंसर भी बोल सकते हैं आप, और इसको आप थर्मोस्टेट सेंसर भी बोल सकते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, आज सीखेंगे। ये प्रकार के कई होते हैं, छोटे, बड़े, मीडियम, और सबकी अपनी अपनी एक डिज़ाइन होती है, जिसके हिसाब से वो एडजस्ट किया जाता है। तो मायने वो नहीं रखता है कि कितने प्रकार के होते हैं, मायने ये रखता है कि इन सब का काम एक ही होता है, डिफ्रॉस्ट करने का और कूलिंग को सेंस करने का। तो ये तो एक मैकेनिज़्म हो गया। तो ये मैकेनिज़्म लगा रहता है, इसमें ही एडजस्ट किया जाता है कम ज़्यादा करने का। आपको हाई, लो, मीडियम, इसको आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और ये जो एक डंडी लिकड़ी रहती है, ये डिफ्रॉस्ट के लिए होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेड कलर का कैप लगा रहता है, और इसको प्रेस किया जाता है तो ये डिफ्रॉस्ट के लिए तुरंत चले जाता है, डिफ्रॉस्ट के लिए। और उसका काम रहता तो बस उतना ही है। अब इस चीज़ को, ये जो इसकी पूँछ जैसी दिख रही है, एक तार निकला हुआ रहता है, इस तार का काम होता है, ये जब सेंसर लगा रहता है, थर्मोस्टेट सेंसर जब लगा रहता है अपनी जगह पे, तो इस प्रकार से इसका फिटिंग रहता है। तो अपनों को यहाँ पे सेट करने के लिए ये रोटर रहता है, इसको आप रोटर करके मूव कर सकते हैं। आपको हाई, लो, मीडियम पे यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। पर ये पूँछ का क्या काम रहता है, इस तार का क्या काम रहता है? तो इस तार का ये काम होता है कि जो फ्रीजर होता है, फ्रिज में, वो फ्रीजर में उसके बॉडी में ये टच रहता है। आप देख सकते हैं किसी किसी में साइड में टच रहता है, किसी किसी के नीचे में टच रहता है। तो इस प्रकार से इसका काम होता है। तो ये एक लॉक टाइप से वहाँ बनाया जाता है, ताकि इससे ये कंट्रोल होता है। इसकी जो तार से इसमें होती है SO2 नाम की गैस होती है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने की वजह से इसमें जो मैकेनिज़्म लगा रहता है, उसमें प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है। दबाव बनाने की वजह से इसमें सिकुड़न आती है, और जब सिकुड़न आती है तो जो ये ऑन ऑफ के 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, वो जो सिकुड़न की वजह से यहाँ से जो अंदर मैकेनिज़्म रहता है, वहाँ से वो ब्लेड दूर हो जाती है। जब दूर हो जाती है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इन दोनों पॉइंटों पर सप्लाई आना बंद हो जाता है, और उसके वजह से हमारा डिफ्रॉस्ट में चले जाता है। तो ये होता है इसका काम। तो ये लगाया ही इसी प्रकार से जाता है, और ये कंट्रोल भी वैसे ही करता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमको मल्टीमीटर को कॉन्टिनेंट मोड बजर पे लगाना रहेगा, और फिर हमको इन दोनों पॉइंटों पे टच करना रहता है। अब हम आपके सामने इसको टच करते हैं, ये बीप बजा, और ये दोनों पॉइंटों पे हमने सप्लाई दिया, तो ये बीप बजा, ये दोनों पॉइंटों पे बीप बजा है। तो इस कंडीशन में ये ऑन है, ये सही है। अब अगर ये सही है तो इस प्रकार से इसको हम सही मानते हैं। लेकिन और क्या कारण होते हैं इसके, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे लगाया, और लगाने के बाद पॉज कर, तो ये हमारा इस प्रकार से चेक किया जाता है
अब हम इसको और एक बार से आपको बता देते हैं कि एक और क्या इसके तरीके होते हैं जो चेक करने का। तो इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है कि हमने इसको यहाँ पे क्वांटिटी मोड पे रखा और ये बजर बजा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से इस बटन को दबा के हम डिफ्रॉस्ट पे ला सकते हैं। अगर ये बटन दबा ऐसा दब जाता है तो ये डिफ्रॉस्ट में चले जाता है। इस कंडीशन में भी ये डिफ्रॉस्ट कर देता है। अब इस टाइम में तो रिटर्न आ गया है, लेकिन कंप्रेसर तो 2-3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एक बार कटअप देता है तो उसको थोड़ा टाइम लेता है। और फिर अगर इस कंडीशन में जैसे अपन दूसरे जगह पे चेक करेंगे तो ये हो गया। अभी मान लो ये वाले थर्मोस्टेट को हम इस प्रकार से चेक किए, ठीक है, ये चालू है। अब इसको हम ऐसा प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये देखो, इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये ख़राब माना जाता है, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट में नहीं जा रहा है, जबकि इसको डिफ्रॉस्ट में जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी ये ख़राब है। और अगर ये सेंस करने के बाद में भी, कूलिंग होने के बाद में भी अगर ये कट ऑफ सप्लाई नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी ये ख़राब है। ये हो गए इसके दो प्रकार के। और उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो कूलिंग होने के बाद में भी कट ऑफ नहीं देगा तो उस फ्रीज़र में पूरे आइस ही भरते चले जाएंगे। इवन जो स्पेस रहता है आपका फ्रीज़र का, वो पूरा ऊपर से नीचे, नीचे तक, साइड से लेकर पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो पूरे उसमें आइस के पहाड़ जैसे बन जाते हैं। तो उस टाइम में वहाँ फ्रीज़र में जगह नहीं बचती आपको कोई भी चीज़ रखने का। अब ये सेंसर हो गया। अब ये सेंसर में हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, तो ये सेंसर ऑन हुआ। अब ऑन होने के बाद में इसको अगर हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाना चाहिए। जैसे ये बंद हो गया, बंद होने के बाद में तुरंत वापस आती है। ये सेंसर सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो, जैसे हम प्रेस कर रहे हैं आप देख सकते हैं, प्रेस करने के बाद में ये भी बंद हो रहा है और फिर जैसे वापस चले जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये सही माना जाता है। तो इसका सेंसर जब सेंस करता है, पूरा ठंडा हो जाता है, तो अंदर में जो मैकेनिज़्म लगा रहता है उसको प्रेशर देता है, दबाव देता है, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो दूर हो जाती है। तो उस प्रकार से वो उस पर टच नहीं रहता इन दोनों पॉइंटों पे, तो इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कंप्रेसर उस टाइम में बंद हो जाता है। फिर जैसे जैसे ये ठंडा से गर्म होने लगता है, इसका प्रेशर कम होने लगता है, दबाव कम होने लगता है, तो जो प्लंजर पट्टी होती है वापस जाके वहीं टच हो जाती है इन पॉइंटों की तरफ। तो यहाँ से सप्लाई आ जाता है, तो ये आगे वर्क करने लगता है। तो उसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट होने के बाद में रीस्टार्ट। उसी प्रकार से ये भी है। ये थर्मोस्टेट दोनों एक ही हैं। ये वर्लपूल के फ्रिज में ज़्यादा लगते हैं। इसमें से एक RBI है, एक ओपेरा है। काम दोनों का वही है। इस प्रकार से हमारे पास था तो हमने आपको एग्जांपल बता दिया। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं इंटरनल। तो मैंने एक ये सेंसर है, हमने इसको ब्रेक किया हुआ, ओपन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लंजर पट्टी लगी हुई है, ये प्लंजर पट्टी ये ऐसा है। तो यहाँ पे एक स्विच लगा है, ये देख सकते हैं, ये स्विच लगा है। ये आवाज़ कर रहा है ना दबाने पे, तो मैं इसको चेक करके पहले बता देता हूँ। देखिए, मैंने इसके दोनों टर्मिनल पे 2 पॉइंट रखा और इसको प्रेस किया। ये देखिए बीप बजा। ये देखिए दोनों टर्मिनल पे मैंने फेस लगाया हूँ और यहाँ पे इसको बटन को देखो दबा के रखा मैंने, तो ये बीप दे रहा। तो ये सप्लाई ऑन है। एक्चुअली ये सीरीज में ही होता है, एक ही तार से अब इसको कंट्रोल होता है। अब ये देख सकते हैं, दबाया, बीप दिया, छोड़ दिया, बंद हो गया। तो ये स्विच इस प्लंजर पट्टी के तरफ में ऐसा फिक्स हुआ रहता है, इस तरीके से अंदर फिक्स रहता है। तो जैसे ही ये ठंडा होने पे दबाव बनाता है, ये इसकी तार पूछ बोल सकते हैं आप, टेल, ये जैसा इसमें ठंडा होते होते यहाँ पे दबाव बनाता है, तो ये प्लंजर पट्टी क्या होती है, ऐसा दूर हो जाता है। ये ऐसा देख रहे हैं ना आप, स्प्रिंग की सहायता से ये कंट्रोल किया रहता है। तो ये ऐसा ये अंदर दब जाता है। जब ये अंदर दबा रहता है तब इस टाइम में वर्क करता है, और जैसे ही इसको दूर हो जाता है तो ये छोड़ देता है।
तो इस प्रकार से इसका वर्क होता है। ये रहा एक छोटा सा हमारा थर्मोस्टेट का वीडियो। ये सिंगल डोर में लगते हैं अक्सर करके, और डबल डोर में जो लगते हैं कुछ फ्रिजों में नीचे वाले डिपार्टमेंट में थर्मोस्टेट दिया जाता है, और ऊपर में तो आपका टाइमर, बाईमेटल, डिफ्रॉस्ट फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट लगते हैं, और सिंगल डोर में बस एक ही पार्ट से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफ्रॉस्ट वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, आइस ब्लॉकेज का कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि अगर वो ऊपर में ब्लॉक हो जाता है तो नीचे में कूलिंग नहीं आती है। तो आप अगर कमेंट में बताएंगे तो हम उसको अगली वीडियो जब लाएंगे हम डबल डोर फ्रिज की, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें सीख लेंगे, उसमें समझ लेंगे। तो फिलहाल इसका इस प्रकार से काम होता है। किसी किसी में ये स्विच इस तरीके से दिया हुआ है, कोई इसमें दूसरे तरीके से दिया रहता है, तो वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो लेकिन काम वही सबका है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं सीरीज में लगा के कि ये वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक सीरीज में बना लिया है इसको। तो हमने इस थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे 2 पॉइंट दे दिया है हमने कनेक्शन का, और ये हमारा एक न्यूट्रल फेज आया है इस केबल में। इस केबल से हमने एक बार इसको सीरीज में कर लिया है, तो एक इन हुआ है और यहाँ से आउट हुआ है, तो ये बल्ब की तरफ जा रहा है। और एक ये तार को हमने इस केबल का मेन जो एक केबल है उसको हमने डायरेक्ट दे दिया रेड पे, और हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, दोनों पॉइंट होते हैं। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये देखिए, हमने इसको लगाया तो ये सीरीज की वजह से ये जलने लगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा, डिफ्रॉस्ट करूँगा, तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये बंद हो गया, ये छोड़ा तो ये चालू हो गया। इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं अपन। तो मैंने यहाँ से इसको जैसे प्रेस कर रहा हूँ, इस बटन लाल वाली बटन को जैसा मैं कैप दबा रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ बंद हो गया है लाइट। तो इस प्रकार से ये डिफ्रॉस्ट होता है। एक तो ये तरीका हो गया डिफ्रॉस्ट का डायरेक्ट का। दूसरा, ये सेंसर जब फ्रीजर में लगा रहता है तो जैसे जैसे फ्रीजर कूलिंग करता है तो उसके हिसाब से ये जब बताया मैंने इसके पहले कि जैसे जैसे वो प्रेशर बनाता है तो फिर ये सेंस करके यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है, तो वो डिफ्रॉस्ट में चले जाता है। तो जब डिफ्रॉस्ट में चले जाएगा तो ये जो लाइट चल रहा है ये बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये कंप्रेसर की जगह लाइट लगाए हैं अपन ने, अगर ये कंप्रेसर रहेगा तो उतने टाइम में कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। तो एक अपने दिखाने के लिए कंप्रेसर नहीं होने की वजह से अपने बल्ब को उपयोग किए एग्जाम्पल के लिए। बाकी इसका वर्क इसी तरीके से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको थर्मोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया होगा आपको तो आप कमेंट में बताइए, तो हम उसके बारे में आपका जो भी डाउट होगा पूरा क्लियर कर देंगे। और इस प्रकार से आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कोई एजुकेशनल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।